तो गाइस अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना तो यार किसी के बारे में बुराई मत बोलो, बस इतना ही कहूँगा मैं आप सभी को। और सबने सपोर्ट किया अच्छे से भाई, सच्चाई लाने की कोशिश करी सबने, अच्छे से किया। और जो फालतू की बकवास कर रहे थे इधर उधर की, उनको समझाया, उनको समझ आया। और जिनको नहीं आया उनको समझ आ जाएगा जल्दी से, और आ जाना चाहिए। बाकी वीडियो देख लो। और बाकी उन राइडरों का कोई अता पता नहीं जो साथ के थे, तो भाई ऐसे किसी के साथ, अनजान बंदे के साथ और बाहर के बंदे के साथ तो कभी भी इतना टाइम स्पेंड मत करो यार कि साले छोड़ के भाग जाएं और साथ ना दे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ कैसे किसी ने कैमरा निकाला। खाने का समय हो चुका है एंड हमारे प्रो राइडर काफी बिजी हो चुके हैं का बिला है। ये डर रहे हैं, हंसते भाई डर रहे हैं यार। 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे 800 रुपए में डर गए यार। पैसे नहीं है ना, दिन रात एक करके कमाए हुए पैसे हैं। और अच्छा, अभी धंधा करके कमाए हुए। अभी कोई लौंडी कोई लौंडी होती। पुलिस आए ना आए, पुलिस अब जरूर आ जाएगी। कैसे हो और यहाँ पे ना मतलब खाने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द, एक नई राइड के साथ और एक नई ब्लॉग के साथ। अरे प्रो राइडर हमारे भैया। हाँ जी, यहाँ पे आ जाइए सब। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आपने कल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दोनों स्टोरीज़ पर देखा होगा कि लाइक मैंने स्टोरी डाली थी कि सारी बातें खुल गई हैं। एंड अभी कुछ सुबह के 6 बज रहे हैं एंड वीडियो वगैरह सब कुछ बन गई थी। बट फिर मेरी अगस्त के पापा से बात हुई, अंकल से, तो उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें बताई कि सब कुछ बताने से पहले कुछ चीज़ें आप लाइक थोड़ा सा ऐड ऑन कर देना उस वीडियो में। सो मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि
किसी की एक गलती की वजह से, या जो भी उसने प्लान की, या जो भी उसने कोशिश की करने की, किसी का फ्यूचर ना ख़राब हो और प्रेजेंट भी, मतलब और वैसे भी। एंड बाकी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी आप लोगों की, कि जो भी मैंने व्लॉग्स में आकर कहा, जिस यूट्यूबर के बारे में मैंने कहा कि वो भैया के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बांट रहा है या फिर भैया का मजाक बना रहा है या ऐसा कुछ, आप लोगों ने उस पर इतना आपका बोलना इतना काम आया कि काम भी नहीं, बेसिकली जो चीज़ गलत हो रही थी आप लोगों ने उसे सही करा दिया। एंड उसमें से खैर देखिए, काफ़ी यूट्यूबर्स ने भैया के बारे में बहुत गलत बोला है, बहुत फेक न्यूज़ बना रहे हैं लोग, व्यूज़ के लिए भूखे हो गए यार। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि चंद व्यूज़ के लिए तुम कुछ भी डाल दोगे, तुम किसी की भी एक्सीडेंट की वीडियोस डाल दोगे। इवन मैं जिस चीज़ से मुझे धक्का लगा ना गाइस, वो चीज़ थी आज तक की। आज तक ने उनका वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह एक किसी और बंदे की एक्सीडेंट की वीडियो लगाकर ये चीज़ नीचे लिख दिया, अगस्त्य चौहान दिल्ली का ही रहने वाला था। ये मतलब मेरे को जैसे मूवीज़ में सुनने को मिलता था ना कि ये न्यूज़ वाले कुछ भी लिख देते हैं या कहीं से सुनने को मिलता है, ये चीज़ सच में आज मेरे को यकीन हो गया इस चीज़ पे कि ये लोग सच में बिना देखे मतलब कुछ भी डाल देते हैं। अभी भी खैर काफ़ी यूट्यूबर्स हैं। देखिए मैंने कार्तिक कस्टम से बात करी डायरेक्टली, मेरी चैट में उससे बात हुई एंड उसने चीज़ों को समझा कि जो उसने वो कंटेंट डाला वो बहुत ही अगेंस्ट कर रहा है ऑडियंस को अगस्त्य भैया के। बल्कि ऐसे में हर यूट्यूबर को अपनी आपस की दुश्मनी छोड़कर सपोर्टिव उसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो कार्तिक ने इस बात को समझा एंड मेरे को काफ़ी सही लगी ये चीज़ कि उसको ये समझ आई एंड उसने वो वीडियोज़ हटाई। एंड मैं बाकी यूट्यूबर से भी यही उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ बात को समझिए। एंड गाइज ऐसे ही एक और यूट्यूबर था जो डायरेक्टली मजाक बना रहा था। वो क्या बोलता है कि मेरा तो कुछ नहीं, मेरे लिए उसने क्या करा जो मैं उसके लिए दुख लूँ। यार अगर तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते ना तो तुम उसके लिए उसके बिगाड़ो भी मत। मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी ना गाइज आपकी कि मैंने जिस यूट्यूबर का नाम लिया आपने उसको फाड़ के रख दिया जाके। आप अगस्त्य के लिए आपने स्टैंड लिया, आपने हर जगह कमेंट करे फेक फेक फेक। मैंने बहुत देखा एंड सीरियसली जिन लड़कों ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करे हुए थे उन्हीं लड़कों ने जाकर उन फेक वीडियोस को इतना रिपोर्ट करा, उन पे कमेंट्स मारे कि उन लोगों को वो मजबूरी में या फिर जैसे भी वीडियो हटानी पड़ी। सो मैं इस वीडियो से भी गाइज़ आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी ऐसा करेंगे। कल शाम मेरी अंकल से बात हुई एंड अंकल ने मेरे को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। एंड सच बताऊं जब आपको पता लगेगी तो आप भी मतलब आपके पास वर्ड्स नहीं रहेंगे, आप ऐसे हो जाओगे कि इतना धोखा। सो गाइज़ चलिए छोड़िए इस चीज़ को अभी के लिए। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप प्लीज़ उस पर फोकस कीजिएगा। सो गाइज़ फाइनली मतलब काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे इसका एंड यूट्यूब पे तो हज़ारों लोग, इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। इवन लोग मेल कर रहे हैं मुझे, मेरी मेल आईडी लेकर कि भैया क्या रहा। एक अभी बीच में आया था वो फेक गोप्रो वाला, वो लड़का आके कह रहा है व्यूज़ के लिए अपना चैनल मेंशन करके वो क्या कह रहा है कि वो 360 कैमरा मुझे मिल गया, आप मुझे मैसेज करो। वो मुझे ये मेल लिख रहा है। अबे भाई अगर तुझे मिल गया, अगर तू इतना ही होता ना सच वाला तो तू मुझे मेल कर देता वो वीडियो। प्लीज़ फेम के लिए ऐसी चीज़ें मत करें कि मैं अगस्त्य की दोस्त थी और ऐसे मैसेजेस, फेक मैसेजेस, और फिर आप बाद में पकड़े जाओ तो हमें बुरा लगता है यार कि जब तक वो था एंड सब कुछ एंड अब जाने के बाद फेम के लिए लोग ऐसे आ रहे हैं। एक कह रहा है मेरे पास कैमरा है, मैंने चुराया था, वो यही कह रहा है आके, वो वीडियो डाल रहा है बंदा मुंह पे स्टिकर लगा के। एक चीज़ जो मुझे बहुत चुभी है दिल में कि मैंने स्टोरी डाली, मैंने देहरादून के क्या थोड़े बाहर के यूट्यूबर्स से भी वो स्टोरी रीपोस्ट करवाए कि भैया की कल 3-4 तारीख को लास्ट जर्नी है, सबको आना है। जितने सब्सक्राइबर्स हैं भैया के, जितने फैंस थे, जितने दोस्त थे, भैया को जाते हुए दिखने चाहिए कि हाँ यार ये मैंने कमाए हैं, ठीक है। एंड सब्सक्राइबर्स आए भी, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, उनके जाने के बाद भी आए, उनके जाने से पहले भी आ रखे थे जब उनकी बॉडी नहीं आई थी। बट एक चीज़ जो मुझे चुभी है ना कि गाइस कोई यूट्यूबर नहीं आया, सिर्फ मैं और भकांडी लोग खड़े थे वहाँ पर। और हमारे आसपास के काफ़ी वो थे जो फ्रेंड सर्कल में थे, देखो वो तो आए हैं। बट मैं जिनको कहना चाह रहा हूँ वो है ये आपका सैमी, बियर बाइकर सैमी, आमिर माजिद, जो वादे कर रहा है फ़ोन पे मैं आ जाऊँगा, मैं कल आऊँगा, बचने के लिए कि इसको यहाँ पकड़ना ले लो। और ये सब कहाँ थे सूरज वर्मा वगैरह। मतलब आप ये सोचिए आमिर माजिद देहरादून आया,
भैया के घर पर इतने दिन रुका, खाना पीना सब यहीं, भैया ने घुमाया उसे, भैया के पापा उसके साथ गए, सब कुछ हुआ, ठीक है। एंड उसने बदले में क्या करा गाइस, भड़काया उसको। खैर ये चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये अभी मुझे मैं बताने के लिए मना है। एंड दूसरी चीज़, वो आखिरी मोमेंट पे भी नहीं आया, ना वो हॉस्पिटल में आया, ना वो एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ से भाग गया। तीसरी चीज़, वो उसके घर पर भी नहीं आया, और अभी भी अंकल को फ़ोन पे क्या कह रहे हैं, अंकल मैं कल सुबह आ जाऊँगा, अंकल मैं परसों सुबह आ जाऊँगा, अंकल मैं ये आ जाऊँगा, अंकल मैं वो आ जाऊँगा, और बस वो सिर्फ ये और ये कर रहा है। एक्सीडेंट होते ही बंदे ने आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी, ठीक है। उसके बाद उसने दोबारा ऑन करी, ठीक है। एक फेक स्टोरी से बना दी हार्ट ब्रोकन टाइप की, जब उसको लगा कि लोग नोटिस कर रहे हैं ये चीज़। सो काफ़ी क्लियर कर दी इस बंदे ने। मतलब यार, जब भगवान चाहता है ना कि आप पकड़े जाओ, तो फिर वो आपसे ऐसी ऐसी गलतियाँ करवाता जाता है ना कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। आप कुछ भी कर लो, उसके बाद आप नहीं बच सकते। साफ बहुत क्लियर हो गई हैं चीज़ें। एंड इवन मेरे कहने से पहले ऑडियंस को क्लियर हो गई थी। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भैया 3 किलोमीटर आगे था, मुझे नहीं पता लगा उसका एक्सीडेंट कब हो, बल्कि वो उससे 3-4 मीटर आगे भी नहीं था गाइस। शीशे में जो दिख रहा है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 10 फीट दूर होगा, 15 फीट दूर होगा यार। और उसने बोला क्या, उसके बाद उसने बहुत ही चालाकी से, लाइक एक तो बिट रेट इतना कम करके डाला ताकि लोग देख ना पाए समय वगैरह सब कुछ। उसके बाद जैसे ही भैया का पीछे एक्सीडेंट हुआ, जब वो एक्चुअली में शीशे में दिखना चाहिए था, उसने तब वो लेफ़्ट साइड जूम मार दिया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। सो गाइस, ये थी दोस्ती। व्लॉग्स में तो कोई भी दिखा देता है कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। वो पड़ा रह गया सड़क पर, आप आगे गए, ठीक है, आप गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में खड़े हो, वापस होकर आए, मतलब घूमने वाली सिचुएशन है। कोई वहाँ पर सड़क पर पड़ा है, तड़प रहा है, मे बी एक आधा चांस होता, कुछ तो होता, समझ रहे ना आप। मे बी कैमरा बच जाता, कुछ भी बच जाता, एग्जॉस्ट कहाँ गया किसी को नहीं पता। एंड एक चीज़ और बताता हूँ कि बाइक को जब उतारा जा रहा था पुलिस स्टेशन में, बाइक का इंजन लीक नहीं हुआ था, मतलब इंजन पूरा सील था, इंजन ऑयल नहीं निकला था बाइक से। तो उतारते हुए कुछ डिसबैलेंसिंग वगैरह हुई, और थोड़ा सा वो जो टायर पकड़ा हुआ था, वो टायर घूम गया और बाइक गिर गई थोड़ी सी। वो नीचे की लगने की वजह से बाइक का इंजन, और वो जो होता है आपका, वो नीचे से क्रैक हो गया और वो लीक हो गया इंजन ऑयल। सो एग्जॉस्ट नहीं मिला बाइक का, काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। सो गाइज़, एंड उस चीज़ को तो मुझे भी फिर से मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत लगा बुरा कि आप साथ में स्टोरी डालने के लिए तो, मतलब साथ में ब्लॉग बनाने के लिए तो अगस्त्य भैया कि जिससे हमारे व्यूज़ आ जाए। और जब अगस्त्य चला गया तो वहाँ पर एक भी यूट्यूबर नहीं आया, सिर्फ मैं और बकांडी खड़े थे और एक आशु आए थे, ठीक है। और आसपास के ही ब्लॉगर्स थे, कोई दूर से कोई नहीं आया। सूरज वर्मा नहीं आया, आपका सैमी, मतलब जो साथ में थे, जो उस दिन साथ में खाना खा रहे थे, साथ में अपने आप को दोस्त बता रहे थे, उसके साथ मज़े वगैरह सब कुछ करे, तब तक था जब तक वो ज़िंदा है, या तब तक जब तक उसका चैनल चल रहा है। ये तो ऐसी बात होगी ना कि तेरा चैनल है तो हम तेरे को पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं आप इस बात। सो गाइज़, हमें प्लीज़ आज शाम तक का टाइम दें, 6 या 7 बजे इसी चैनल पर वीडियो आएगी जिसमें हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी हम 99% पे हैं। और अंकल ने मेरे को साफ मना कर दी कि हम उस 1% की वजह से भी किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं देना चाहते और ना कम दिक्कत देना चाहते। जो जिसने किया है वो उस हिसाब से होगा। एंड ऑलमोस्ट सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बस चीज़ें रिटर्न में आनी बाकी हैं एंड फुटेज आनी बाकी है। सब कुछ क्लियर हो गया है गाइस, सीरियसली आप प्लीज़ परेशान मत होए। एंड काफ़ी चीज़ें खैर छुपाने का हमने, मतलब छुपाने का नहीं, हमने होल्ड पे रखने की सोचा था ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, बट आप लोगों ने वो ढूंढ ली। आमिर माजिद ने खुद ही व्लॉग डाल के खुद ही अपना ख़राब किया चीज़ें, अब हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते। सो गाइस, कल अंकल और हमारे पास जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर न्यूज़ चैनल आपका सुना होगा आपने, आज तक से रिपोर्टर्स आए थे, क्योंकि इस साइड से लाइक हमने उठाया था कि भैया आपने गलत चीज़ दिखाई, तो लाइक वो सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनके रिपोर्टर आए थे। एंड उनकी अंकल से बात हुई, उनकी बुआ जी सब से बात उन्होंने पूरी पूछी, क्या हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। एंड जो लोग बोल रहे थे कि भैया वो ये था वो था, तो उसमें आपको आज 9 बजे आप देख सकते हो आज तक पर, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो एक नेशनल चैम्पियन थे आर्म रेसलिंग में। एंड यहाँ उनका नेशनल, मैं एक वीडियो अटैच कर देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। प्लस उनका मैच हरिद्वार में था, उसके बाद इंडिया से बाहर भी जाने वाले थे वो इसी चीज़ के लिए। जो वो यूट्यूबर थे जिन्होंने बोला था कि इतना भी क्या हो रहा है जो इसको इतना वो करा जा रहा है,
इतना ये हो रहा है कि तू उसी का ना यूज़र नेम यूज़ करके वीडियो बना रहा है व्यूज़ के लिए, और तेरे सब्सक्राइबर्स 5000 से सीधा 6000 हो जा रहे हैं। ये हो रहा है इससे, ठीक है। एंड वो नेशनल चैम्पियन था एंड उसने यूट्यूब में कितनी जल्दी 1.28 मिलियन गाइस, बहुत बैठता है ये, 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ऊपर से कॉलेज वगैरह में एंड सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई में हमेशा से आगे, ठीक है। सो प्लीज़ किसी को आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदाजे से नहीं आप किसी को भी देख सकते, तो थोड़ा उसमें रहिए। एंड दूसरी बात, मेरे को भी बोला जा रहा था कि भैया तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब, और मेरे को फ़िल्टर, इवन फ़िल्टर के लिए भी, मतलब लोगों को कुछ नहीं बच रहा तो मेरे को बोल रहे तो फ़िल्टर यूज़ करता है। भैया मेरी वीडियो में कुछ भी करूँ। एंड बात रही फ़िल्टर की, मैं मिस्टर देहरादून एंड मिस्टर नॉर्थ इंडिया राउंड 2021, एंड अगर आप इस चीज़ में आना चाहते तो, एंड सीरियसली बता रहा हूँ, जब तक मैं ये चीज़ हैंडल कर रहा हूँ ना, तुम बहुत सेफ हो, समझ रहे हो इस बात को। अगर अगस्त्य के पापा इस सबसे फ्री हो के, याद रखना ये चीज़, मैं तुम्हें ये मत समझना कि मैं कुछ भी ऐसी हवा में कह रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आपकी वीडियो, जो भी आप अगस्त्य का मजाक बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगस्त्य के पापा ने या उसके कज़न बड़े भैया ने देख लिया, आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ, ये इसको आप मजाक, धमकी, जो भी आपको मानना है आप मान लो, पर मैं सही बता रहा हूँ आपको, जिस दिन आपकी ये जो मजाक बनाने वाली और ये जो कंटेंट लेने वाली वीडियो उन्होंने देख ली, तो गाइज़ आज आपको 6 या 6:30 बजे एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम आपको सब क्लियर कर देंगे। मैं, अगस्त्य के पापा, बिल्कुल साफ बैठ के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ किसी भी वीडियो पर यकीन ना करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये चीज़ या तो इस चैनल से आई हुई वीडियो या फिर अब प्रो राइडर के चैनल से भी आ सकती है वीडियो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खोलने की उसको, और या फिर उनके पापा की दी हुई कोई स्टेटमेंट। इन तीनों चीज़ों के अलावा प्लीज़ किसी भी बात पर यकीन ना करें, किसी भी व्लॉगर पर यकीन ना करें। इस समय सब तुक्का भेड़ रहे हैं, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, हमें सब कुछ क्लियर हो चुका है गाइस। एंड जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बट जो जैसे हुआ ना वो प्लान नहीं था, वो किस्मत थी। पर उसमें कुछ लोगों की नीयत दिख गई, कुछ लोगों की हरकतें दिख गई, उनका रियल फेस दिख गया। जिनको आप व्लॉगर्स मानते हो वो बस आप समझ जाइए इस बात को। जो वो इंस्टाग्राम पर निशान वाला मीम बनाया है भैया की बॉडी पर किसी, जिसने, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरा मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को, वरना मैं क्या ही बोलूँ। मैं जिसने भी वो बनाया है, याद रखना भाई, हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड जिस दिन तुम्हारा हमें पता लग गया, हमें इतना पता है तुम यहीं से हो, ठीक है। एंड जैसे ही हमें पता लग गया, हम क्या क्यों कुछ नहीं सुनने वाले। इतना घिनौना मजाक, किसी की बॉडी पर कोई मर गया है, कोई लेट गया है, सड़क पे लेटा हुआ है, और तुम उस पर मीम बना रहे हो जिससे तुम्हारा पेज ग्रो करे। इंस्टाग्राम से तो पैसे भी नहीं आते भाई, ये चेड़ जो अंदर की निकल रही है ना। गाइस प्लीज़ इस बात को सुनना कि आज शाम को 6:30 बजे शायद हम लाइव आएँ या फिर हम व्लॉग डालें। इसका अपडेट दे दिया जाएगा आपको 6:30 बजे, एंड 7 बजे को उस हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। अगर हमने व्लॉग डाला तो 7 से 7:30 टाइम लग सकता है व्लॉग बनाने में। अगर हम लाइव आए तो हम 6:30 बजे लाइव आएंगे, मैं एंड अगस्त्य के पापा, एंड आपको हर चीज़ क्लियर होने वाली है। क्या, कैसे, क्यों, कौन भागा, किसने धोखा दिया, एंड कैसे एक्सीडेंट हुआ, एंड कौन सी गाड़ी पकड़ी गई, कौन सा ट्रक पकड़ा गया। अभी हम प्लीज़ इसलिए क्लियर नहीं, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा उलझे हुए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसा रात बोला था मैं आज क्लियर करने वाला था, इसलिए मैंने कल भी वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा बोलूँगा तो सच बोलूँगा, पर इसलिए मैं रुक गया। एंड मैं ब्लॉग बन भी चुका था, मैं डालने वाला था, बट अगस्त्य के पापा ने मेरे को होल्ड पे डाल दिया, वही 99% की वजह से। एंड गाइस, अगर आपको सच में उसकी फैमिली को फील कराना है ना कि हाँ हम उसके साथ हैं, तो आप इस चैनल पे नहीं, आप अगस्त्य भाई का चैनल खोलो, प्रो राइडर का। उसके पापा हर व्लॉग देख रहे हैं, हर व्लॉग का बात हो तो इसके कमेंट सेक्शन में नहीं, आप प्रो राइडर भैया का चैनल खोलो। उस पर लास्ट जो उनकी लेटेस्ट वीडियो थी जिस पर अभी कुछ 6-7 लाख लाइक्स वो व्यूज़ हैं, जब वो दिल्ली जा रहे थे उस वाली राइड की, उस पर जाकर आप कमेंट करो। आप वहाँ पर अगस्त्य भाई को जितना प्यार हो पाए दो, क्योंकि अगस्त्य के पापा अंकल वीडियो पर कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स जितने बढ़ रहे हैं वो हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आज वो रो रहे थे इस चीज़ को कि धनंजय सिर्फ 2 दिन हुए और 1.2 मिलियन से उसके 1.28 मिलियंस हो गए, तो मतलब कि 80,000 सब्सक्राइबर्स आ गए उसको और सपोर्ट करने के लिए।
सो वो हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं। प्लीज़ ये सब दिमाग में डाल के तब कुछ करना। वो हेट भी नोटिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। गाइस, बात रही हेटर्स की, जो भैया के लिए वीडियो बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उनका, या फिर कह रहे हैं ऐसा हुआ, वो ओवर स्पीडिंग वाली फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक मेरे तक हैं चीज़ें तब तक ठीक है। अभी उनके भैया, उनके पापा, उनकी बुआ वगैरह लाइक बिज़ी क्या, वो टूट चुके हैं अभी, और वो संभले नहीं हैं। एंड अगर आपकी वीडियो उन तक चली गई, आप बहुत दिक्कत में आने वाले हो, ये चीज़ याद रखना। मेरे एंड से तो आओगे ही आओगे, उनके एंड से वो मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ, मैं उनकी फैमिली पावर जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो किस लेवल पे हैं, वो आपको बर्बाद करके रख देंगे। ये चीज़ याद रखना। इसको धमकी मत मानिएगा, बट मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ गलत मत डालो यार। एंड अगर आप एक चिढ़ में, एक खुंदस में डाल रहे हैं कि नहीं हम तो करेंगे क्योंकि हम उससे चिढ़ते थे, हम उसके सब्सक्राइबर्स से चिढ़ते थे, तो दिक्कत आने वाली है आपके पास, जल्दी आ जाएगी। चाहे किसी भी फॉर्म में आप दूर के हैं तो आपके पास स्ट्राइक आ जाएगी या जो भी।